हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट, जिसमें हमने वस्कुलर टिश्यू जाइलम के बारे में हम बात कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने ट्रांसपिरेशन का जिक्र किया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी। को मतलब साथ में, जो वाटर मॉलिक्यूल साथ में, उनका वो प्रेशर जो उन्हें साथ में रख रहा है और उन्हें रूट पार्ट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने में हेल्पफुल है। अगर डायग्रामेटिकली देखें हम इस थ्योरी को, तो यहाँ पे ये सॉयल पार्टिकल्स शो किए गए हैं। ठीक है, सॉयल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में क्या है, ये वाटर प्रेजेंट है। वाटर, फिल्म ऑफ वाटर जो दिखाई गई है, मतलब सॉयल स्पेस जो है सॉयल पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से ये वाटर गया रूट हेयर के अंदर थ्रू द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एक होता है एब्जॉर्प्शन, की अंदर तक जाना। एडजॉर्प्शन क्या है, आउटर सरफेस लेयर पे। ठीक है, और फिर डिफ्यूजन के बेसिस पे यहाँ वाटर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कम है, ये रूट हेयर्स के अंदर गया। रूट हेयर से ये रूट कॉर्टेक्स वाले, जब रूट का हम टीएस सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें उसमें ये सारे पार्ट नजर आते हैं, रूट हेयर, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वो सारे पार्ट। तो रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर से ये गया, पहुंचा आपके पास एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए रूट कॉर्टेक्स तक, और रूट कॉर्टेक्स से वो जाएगा एंडोडर्मिस तक, और एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। जब ये आपके पास रूट हेयर में गया, रूट हेयर से ये एपिडर्मिस में गया, एपिडर्मिस से ये रूट कॉर्टेक्स में गया, तो यहाँ अगर आप देखो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली आपके पास क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। वो डायरेक्टली यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा मतलब लिविंग मटेरियल में से भी क्रॉस कर सकता है, और जितना वॉल वाला पोर्शन है, सेल वॉल वाला पोर्शन है, वो उसमें से भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, लेकिन एंडोडर्मिस में यहाँ उसे एक ही पाथ फॉलो करना होता है, एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। दो तरह के पाथवे होते हैं बेटा, वन इज द एपोप्लास्टिक एंड अदर इज द सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक अगर वो नॉन लिविंग पार्ट जैसे सेल वॉल वाला पार्ट फॉलो करता है, सिम्प्लास्टिक अगर वो साइटोप्लाज्म में से पास हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। यहाँ कॉर्टेक्स तक, चाहे वो एपोप्लास्ट के थ्रू आए चाहे वो सिम्प्लास्ट के थ्रू आए, बट इन द एंडोडर्मिस ही वाटर को सिर्फ और सिर्फ क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एंडोडर्मिस पे यहाँ सुबेरिन की कोटिंग होती है, SUBERIN। वो सुबेरिन क्या कर देगा, यहाँ पे वाटर कंडक्शन होने नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्टली आपके पास इस सेल वॉल वाले पार्ट में से वो मतलब जाने नहीं देगा। तो इसे मस्ट क्या है, आपके पास सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। सुबेरिन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। यहाँ तक वो एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक कोई भी पाथवे फॉलो करता है, बट एंडोडर्मिस में उसे मस्ट क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना ही करना पड़ेगा। वहां से फिर वो जाएगा जाइलम वाले पार्ट में। ठीक है, जाइलम में अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं तो वेसल्स हैं जो मेन वाटर कंडक्टिंग पार्ट होती हैं, जाइलम वेसल्स। ऊपर वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो ये जाइलम पुल, कोहेजन थ्योरी क्या है, वो एक पुल क्रिएट करती है, जिसके बेसिस पे क्या है, वो अपर साइड में आपके पास मूव करते हैं। ये लीफ वाला सरफेस हो गया, यहाँ से ये एंटर करता है आपके पास लीफ वाले सरफेस में, और स्टोमेटा के थ्रू क्या है, ट्रांसपिरेशन लॉस होता है। दिस इज द डायग्राम फॉर द कोहेजन थ्योरी, यू कैन रिलेट। अगर हम थ्योरी बेसिस पे देखें तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है मेनली 80 to 90% टोटल का, जो हमने पहले पढ़ा भी था। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सेल इनटू द एयर स्पेस ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू वही कॉर्टेक्स रीजन के पास, जो कॉर्टेक्स रीजन उसे माना गया है, और उसके बाद वो आउटर एटमॉस्फेयर मतलब पोर्स और स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। सेल सेप ऑफ मीजोफिल सेल्स, लीफ के अंदर होती है मीजोफिल सेल्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। बिकम कंसंट्रेटेड बाय लॉसिंग वाटर, वहाँ पे पानी लॉस हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ क्लोरोफिल हो रहा था, तो स्टार्च बच गया है, तो वो कंसंट्रेशन उनकी एनहांस हो गई, और कॉजिंग ए ड्रॉप इन टर्गर प्रेशर। जब पानी का लॉस हुआ तो ऑब्वियसली टर्गर प्रेशर क्या हुआ है, कम। एज अ रिजल्ट वाटर इज सक्ड फ्रॉम, इसलिए वो सेल जहाँ से वाटर लॉस हुआ है, वो जो उनकी नियर बाय मीजोफिल सेल्स हैं, वो उनसे क्या है, वाटर लेना शुरू कर देती हैं वस्कुलर टिश्यू के थ्रू। This tension is transmitted all the way down to the unbroken column of the water through the stem। मतलब यही वाली चीज आपके पास क्या है, स्टेम के पूरे पार्ट में मूव करती रहती है, रूट पानी एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब को मतलब साथ में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वेसल्स वॉल शो अडहेसिव। ये देखिए, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो होगा वो कोहेजन, और वाटर मॉलिक्यूल का इन वॉल्स के साथ जो अट्रैक्शन हो गया उसे क्या कहेंगे, अडहेसन। एफिनिटी फॉर वाटर, कि कितना वो उसको
कैप्चर कर रही है। और इन्हीं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के कारण क्या है, वाटर कॉलम डज नॉट, वो मतलब लगातार ब्रेक नहीं कर रहा है और अपर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, और इसे नाम देते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कह दिया जाता है। इस पूरी थ्योरी को आप रिलेट कर सकते हो कि एक पर्सन है पुलिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर, मतलब एक वो रस्सी की हेल्प से, रोप की हेल्प से एक पर्सन है जो क्या है बकेट से, कुएं में से, वेल में से पानी निकाल रहा है। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल डायग्राम फॉर द थ्योरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स में, तो वाटर के बाद आता है, जाइलम के बाद आता है आपके पास फ्लोएम। फ्लोएम 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोरम स्क्लेरेन्काइमा। इसमें ये स्टार्टिंग के 3 आपके पास लिविंग है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जैसे जाइलम वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व था, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व है। ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, फ्लोएम ट्रांसलोकेट द मैन्युफैक्चर्ड फूड, वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, और स्टोर्ड फॉर्म होती है स्टार्च, और वो ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, लीव में बन रहा है फूड मटेरियल, तो वहां से अलग अलग पार्ट्स में वो पहुंचाया जाएगा। ये मैकेनिज्म काम कर रहा है प्लांट के अंदर, फूड मटेरियल लीफ में बना और यहाँ से वो क्या है आपके पास सोर्स टू सिंक मैकेनिज्म भी हम फ्लोएम के लिए कहते हैं कि ये सोर्स है जहाँ ये बन रहा है, और सिंक जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ जिस भी पार्ट में, जहाँ ये देखिए बाई डायरेक्शनल हो गया, अपवर्ड लोवरवर्ड रूट तक वो फूड मटेरियल की सप्लाई कर रहा है, और जो वाटर मिनरल्स हैं वो रूट से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, और अप टू टिप पार्ट और लीव्स में बाई डायरेक्शनल ये भी हो गया है कि लेटरल साइड में भी वो पानी क्या है भेजा जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिफरेंस इन फंक्शनिंग जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग सेल, रिमेनिंग सेल्स आर डेड। ठीक है, वो सिर्फ वहाँ एक है जो लिविंग है, यहाँ पे क्या है सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा आपके पास डेड है, बाकी तीनों क्या है लिविंग है। जाइलम के अंदर मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर का कंडक्शन होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर मतलब सुक्रोज का आपके पास फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। मूवमेंट यहाँ पे क्या है आपके पास अपवर्ड और लिटरल में चली जाती है, और वो लिटरल को अपवर्ड से ही रिलेट करते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर है। यहाँ पे क्या है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में वो शो होता है, इस डायग्राम में दिखा भी रखा है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड और ये लिटरल और अपवर्ड डायरेक्शन में। सिर्फ लिटरल को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि नीचे से ऊपर ही आ रहा है। क्वेश्चन जरूर देखिएगा। वाई ट्रांसपिरेशन इज नॉन एज एसेंशियल एविल, डिफाइन साइक्लोसिस। ठीक है, राइट डाउन इट्स रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा एंड ऑल दैट। टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि इसके बेसिस पे आपके पास क्या क्या काम हो रहे हैं। इफ यू फील एनी डाउट देन आस्क ड्यूरिंग द डाउट सेक्शन बेटा।